नमस्कार, मैं प्रियराज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार के लिए ये चुनावी साल है। अक्टूबर नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से है। इस साल चुनाव में कई लोग राजनीतिक जुड़े चेहरों के बारे में अलग अलग सीरीज शुरू भी कर दिए हैं। तो इसी बीच इससे जुड़ी मुख्यमंत्री बिहार के सीरीज में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी राजनीति में चर्चाएं तेज करती है, और जो कहा जाए तो चर्चे के विषय के साथ राजनीति में एक बड़ी पहल भी जारी करती है। 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले के खानवा में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा मुंगेर के जिला विद्यालय में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पटना पहुंचता है और पटना कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने के बाद साल 1915 में वापस मुंगेर लौटता है और वकालत शुरू कर देता है। इस युवा वकील को जिंदगी का असली मकसद मिलना अभी बाकी था। इस युवा को यह मकसद 1 साल बाद यानी 1916 में मिलता है, जब उसकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में हुई इस मुलाकात के बाद इस युवा की जिंदगी इतनी बदलती है कि आगे चलकर ये युवा बिहार का मुख्यमंत्री बना। बिहार की जनता ने उन्हें प्यार से बिहार केसरी कहा। हम बात करें बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा की। जी हाँ, बिहार के लिए ये चुनावी साल है और अक्टूबर नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव साल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में लोगों को जानने की और काफी बेताबी बढ़ी रहती है। मुख्यमंत्रियों की जिंदगी, उनके फैसले और विवादों के बारे में भी बातें कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहती है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि बात 1916 की हो रही थी, जब कृष्ण सिन्हा पहली बार महात्मा गांधी से मिले। इस मुलाकात ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि श्री कृष्ण सिन्हा आजादी की लड़ाई में कूद गए। आजादी की इस लड़ाई के लिए उन्होंने 1921 में वकालत का पेशा भी छोड़ दिया। तो वहीं 1922 में उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा। दरअसल ये वो साल था जब अंग्रेजों ने कांग्रेस सेवा दल को एक अवैध पार्टी करार दिया। कृष्ण सिन्हा इस पार्टी के सदस्य थे और इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नमक सत्याग्रह कहा जाए तो इतनी ज्यादा नमक सत्याग्रह चली कि उस दौरान भी उन्हें जेल में डाला गया। आजादी की लड़ाई के दौरान श्री कृष्ण सिन्हा ने लगभग 8 साल जेल में बिताए। 1937 में जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे राज्यों की सत्ता में भारतीयों को जगह देना शुरू किया, तो बिहार में कांग्रेस सत्ता में आई और श्री कृष्ण सिन्हा इस प्रांत के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 20 जुलाई 1937 को पटना में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपने कैबिनेट का गठन किया। श्री सिन्हा ने 1937 से 1961 तक बिहार की बागडोर संभाली। जिम्मेदारी और कहा जाए तो प्रथा को समाप्त करने वाले वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोसी, अघौर और सकरी में नदी घाटी परियोजनाओं को भी लागू किया और बिहार में तेल शोधन, उर्वरक उत्पादन जैसे तमाम भारी उद्योगों की भी शुरुआत की थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में जाकर वोट मांगते दिखते हैं। लेकिन बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए तो क्या अपने लिए भी वोट मांगने नहीं जाते थे। 1957 के विधानसभा चुनाव में सिन्हा शेखपुरा जिले के बरबीघा से चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी से कहा था कि इस चुनाव में वह जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया होगा या जनता मुझे इस लायक समझेगी तो वोट देगी, अगर मुझे लायक नहीं समझेगी तो नहीं वोट देगी। यानी कि अपने कार्यों पर पूरी बुलंदी के साथ डटे रहने वाले ये श्री कृष्ण सिन्हा की कहानी थी। तो ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ आर्यव्रत टाइम्स पे। तमाम चेहरे और उनके ऐतिहासिक बातों को हम आपको यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।